हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे E20 पेट्रोल का सच क्या है। क्या आपके गाड़ी का अचानक माइलेज कम हो गया है या पेट्रोल वही प्राइस पे है लेकिन खर्चा बढ़ गया है। तो हो सकता है इसका कारण E20 पेट्रोल हो, लेकिन सरकार कह रही है कि ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये जेब के लिए बहुत बुरा है। तो आज हम बात करेंगे कि E20 पेट्रोल का सच क्या है, E20 क्या है और इसके नुकसान क्या है और इसके फायदे क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ, तो लेट्स स्टार्ट टू बी सिस्टम डिकोड ऑफ E20 पेट्रोल। बात करेंगे कि E20 पेट्रोल क्या है। E20 पेट्रोल का मतलब है कि पेट्रोल 80% एंड इथेनॉल 20%। अब बात करते हैं इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, वही अल्कोहल जो शराब में भी यूज होता है और इसे हम फ्यूल के तरह भी यूज कर सकते हैं। एंड ये बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना होता है, शुगर केन, राइस एंड कॉर्न। यानी सीधा सीधा कहें तो ये क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल वही इंडिया जो है 85% इम्पोर्ट करती है। शायद यही रीजन है कि सरकार इसे इतना प्रमोट कर रही है। अब हम बात करेंगे कि सरकार इसे क्यों ला रही है। सरकार इसके 3 फायदे बता रही है। पहला, पोल्यूशन कम होगा। कैसे कम होगा भाई? रिसर्च के अनुसार बताया गया है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से ग्रीन हाउस इमिशन कम होता है एंड क्लीनर फ्यूल्स बर्निंग है, ऑटोमेटिक पोल्यूशन कम होगा ही। एंड सेकेंड पॉइंट है, इम्पोर्ट कम होगा। तो जैसा कि हमने अभी बात किया कि 85% जो है इंडिया इम्पोर्ट करती है क्रूड ऑयल का, तो ऑटोमेटिक है कि इम्पोर्ट कम होगा ही, यानी देश का पैसा देश में ही रहेगा। और तीसरा पॉइंट है कि डायरेक्ट किसानों को फायदा, यानी इथेनॉल के लिए जो क्रॉप खरीदे जाएंगे वो किसानों से ही खरीदे जाएंगे। किसानों का फायदा तो होगा ही, और अभी तक बताया जा रहा है सरकार के अनुसार इनडायरेक्टली लाखों करोड़ों किसानों को फायदा हुआ है। असली सवाल, अगर ये अच्छा है तो लोग कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? इसके मेजर 3 इशू हैं। पहला, माइलेज कम हो रहा है। तो माइलेज क्यों कम हो रहा है? सिंपल साइंस समझेंगे। पेट्रोल के कंपेयर में इथेनॉल जो है 30% एनर्जी कम करता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर तेल ज्यादा पिएगा, फ्यूल अगर ज्यादा पिएगा तो माइलेज ऑटोमेटिक कम होगा। गवर्नमेंट कहती है कि 1 to 2% तक ड्रॉप हो सकता है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी से देखें तो 7 to 20% तक ड्रॉप हुआ है, यानी सीधा असर पड़ेगा इसके मंथली पेट्रोल पे खर्चा बढ़े। दूसरा क्या है? इंजन इशू। इंजन इशू कैसे होगा? इथेनॉल में एक प्रॉपर्टी है जो कि पानी को यानी मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण फ्यूल टैंक में क्या होगा? पानी जमा होगा एंड फ्यूल टैंक ब्लॉकेज हो सकता है, रस्ट हो सकता है। और तीसरा इशू है कि इंडिया में ज्यादातर गाड़ियां जो है E20 कैपेबल है ही नहीं, और रियल इशू यही है। इंडिया मेजोरिटी कार जो है E10 तक ही डिजाइन करता है। E20 कंप्लेन कार मोस्टली आफ्टर 23 के बाद डिसाइड हुआ। इसका सीधा असर पड़ेगा पुरानी गाड़ियों पे, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं, सरकार कह रही है एक देश के बारे में, ब्राजील के बारे में। तो ब्राजील में अभी E27 चल रहा है। फर्क समझिएगा ब्राजील में और इंडिया में। ब्राजील में क्या है कि 1970 से धीरे धीरे ट्रांजिशन करके आज वो E27 पे है, और इंडिया में क्या है कि आज से 3 साल पहले E10 पे थे और 3 साल में डायरेक्ट जंप E20 पे। प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 0। यही कारण है मेन प्रॉब्लम का। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार पैसा बचा रही तो जनता को फायदा क्यों नहीं हो रहा है? पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा है? माइलेज कम क्यों हो रहा है? भाई सिंपल सा लॉजिक है, अगर E20 सस्ता होता तो लोग खुद स्विच करते। अब आप बताइए कि E20 का डिसीजन जो है वह सही है या नहीं है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद।